हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप देख रहे हो अपना प्यारा सा सुंदर सा चैनल सोनी सर केमिस्ट्री वाला। आज से पहले हमने एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की मेथड के बारे में, विधियों के बारे में पढ़ा था और हमने एक लास्ट मेथड ली थी एल हाइड्रोकार्बन से। तो हाइड्रोकार्बन में हमने कराया था एल्कीन के ओजोनी अपघटन से। तो आज हम दूसरा हाइड्रोकार्बन लेते हैं एल्काइन के जलयोजन से। तो एल्काइन के जलयोजन से भी हम एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। तो इसके लिए कुछ थ्योरी की बातें आप लिखोगे। सबसे तो ध्यान देना, एल्काइनों का जलयोजन करना है तो आपको यहां से थ्योरी की बातें लिखनी है। नंबर 1, जो H2SO4 व AgSO4 की उपस्थिति में इथाइन के जलयोजन से एल्डिहाइड व अन्य एल्काइन से कीटोन प्राप्त होते हैं। तो ये थ्योरी की बात इसमें समझनी है कि H2SO4। तो हम क्या करेंगे, अपन इथाइन लेंगे और उसका जल के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो सबसे पहली रिएक्शन क्या होगी, आपने इथाइन लिया और इस इथाइन की रिएक्शन आपने करा दी जल के साथ, HOH के साथ। और प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तनु H2SO4 या फिर HgSO4 की प्रेजेंट में ये रिएक्शन होती है। इसमें H एक कार्बन के साथ और OH एक कार्बन के साथ जुड़ जाता है और ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। तो आपके पास बनता है CH2 डबल बॉन्ड CHOH। तो इस प्रकार से आपके पास बन गया विनाइल एल्कोहल। अब इस विनाइल एल्कोहल में रीअरेंजमेंट होता है और साथ में ये O तो चला जाता है यहाँ पे, O चला जाएगा यहाँ पे और H चला जाएगा यहाँ पे। तो H को यहाँ लेके आओगे, O को यहाँ लेके आओगे, तो बन जाएगा आपका CH3CHO। इस प्रकार से हम एसिड एल्डिहाइड हम प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इथाइन जो है उसका अगर जलयोजन कराते हैं तो हमें एसिड एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और देते हैं। जैसे आपको लेना है, आपको प्रोपाइल लेना है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसकी रिएक्शन आपको जल के साथ करानी है। तो जल के साथ जैसी रिएक्शन होगी वैसे ही, अब यहाँ मार्कोनिकॉफ के रूल्स के अनुसार OH तो जाएगा इस कार्बन पर और H जाएगा इस कार्बन पर। तो आपको मिलेगा CH3COH डबल बॉन्ड CH2। ऐसे ही जब इसका रीअरेंजमेंट होगा तो आपको मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ये H इस कार्बन पर चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम एल्काइनों के जलयोजन के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट लोगे। तो हमने 3 मेथड पढ़ी जिनके द्वारा एल्डिहाइड भी बनाया जा सकता है और कीटोन भी बनाया जा सकता है। तो अब हम बात करेंगे उन मेथड की जिनके द्वारा केवल एल्डिहाइड बनाया जा सकता है। तो हम अब बात करते हैं केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां। अब केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां हम पढ़ेंगे। सबसे पहली विधि है अम्ल क्लोराइड से। अम्ल
क्लोराइड से, क्लोराइड से। तो अम्ल क्लोराइड का फॉर्मूला आप जानते हो, RCOCl, इसको बोलते हैं अपन अम्ल क्लोराइड। इसके साथ इससे हम क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड बनाएंगे। तो अब बात करेंगे अम्ल क्लोराइड से। अम्ल क्लोराइड के उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, यानी कहने का मतलब यह है कि हम अम्ल क्लोराइड लेंगे और उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर हाइड्रोजन के साथ उसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होगा, और इस अभिक्रिया को रोजेन-मुंड अभिक्रिया कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, इसको अच्छे से समझ लेना। तो सबसे पहले हम अम्ल क्लोराइड लेते हैं, RC≡CL, ये तो बन गया आपका अम्ल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन करानी है आपको, इसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करानी है, H2 के साथ रिएक्शन करानी है। अब ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होगी, उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। तो यहाँ पे हम उत्प्रेरक काम में लेते हैं PDBASO4, ये उत्प्रेरक काम में यहाँ पे लेंगे और रिएक्शन होगी तो यह हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो एक तो बन जाएगा एल्डिहाइड और निकल जाएगा RCl। तो यहाँ कुल मिला के बात करेंगे तो एक तो बन जाएगा आपका ROH, ये तो बन गया आपका एल्डिहाइड और साथ में निकल गया HCl। इस प्रकार से हम रोजेन-मुंड अभिक्रिया के द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे आपको लिया CH3COCl, इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं अपन एथेनॉइल क्लोराइड। एथेनॉइल, इसका यूपीएससी नाम क्या है, एथेन के साथ ऑयल क्लोराइड। तो एथेनॉइल क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, प्रेजेंस ऑफ उत्प्रेरक PD और BaSO4। जैसे उत्प्रेरक की रिएक्शन कराएंगे तो HCl निकल जाएगा और एक H इसके साथ जुड़ेगा और एल्डिहाइड बना देगा। तो बनेगा CH3COH, साथ में निकलेगा HCl, तो इसको बोलते हैं अपन एथेनेल। इसी प्रकार से आप प्रोपेनॉइल क्लोराइड लोगे तो आपको मिलेगा प्रोपेनेल, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड लोगे तो आपको मिलेगा ब्यूटेनेल। तो इसी प्रकार से अपन कुछ एरोमेटिक एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, जैसे बेंजीनॉइल क्लोराइड लेते हैं अपन। जैसे मैंने लिया COCl, इसको कहते हैं बेंजीनॉइल क्लोराइड। बेंजीन और ऑयल क्लोराइड। तो बेंजीनॉइल क्लोराइड की रिएक्शन जब हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो मिल जाता है आपको बेंजएल्डिहाइड, आपको मिलेगा CH। तो इसका यूपीएससी नाम देने के लिए आप इस रिंग को बोल सकते हो बेंजीन और फिर लगा सकते हो कार्बेल्डिहाइड। तो इसका नाम हो गया बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, साथ में HCl। तो इसका मतलब रोजेन-मुंड अभिक्रिया के द्वारा हम एलिफेटिक एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और एरोमेटिक एल्डिहाइड भी बना सकते हैं। तो सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लोगे और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द एग्जामिनेशन। तो इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, मोस्ट रिएक्शन है। तो अपन नेक्स्ट जो बनाने की मेथड है वो पढ़ेंगे। उससे पहले करत अभ्यास के तो जड़मत होए सुजान, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी बुद्धि जो है उतनी ही तीव्र हो जाएगी। तो इसीलिए नेक्स्ट लेते हैं अपन नाइट्राइल से, या इसको स्टीफन रिएक्शन कहते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। तो इसके लिए भी आपको एल्केन नाइट्राइल थोड़ा सा हैशटैग लगा के इसके बारे में थ्योरी लिखोगे। एल्केन नाइट्राइल जो है वो HCl व एल्केन नाइट्राइल HCl प्लस SnCl2 द्वारा
अपचयित होकर इमीन बनाता है जो जल अपघटन द्वारा एल्डिहाइड देते हैं। तो इस रिएक्शन को बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले एल्केन नाइट्राइल वो किसके द्वारा अपचित होंगे? HCl व SnCl2 के द्वारा। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो गया आपका एल्केन नाइट्राइल। इसकी रिएक्शन कराते हैं HCl प्लस SnCl2 के द्वारा। जैसे इसकी रिएक्शन होगी तो बन जाता है इमीन, तो ये बनेगा इमीन। तो इसके अपन 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे। तो 2 मॉलिक्यूल्स लेने के बाद इसकी जब रिएक्शन कराए तो इमीन बनेगा। क्या सी बनेगा? RC। अब ये 2 H है तो यहाँ पे एक H यहाँ लगेगा, डबल बॉन्ड N, और N के साथ एक H और लग जाएगा। तो इसको अपन बोलते हैं इमीन। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दीज आर इमीन कहते हैं। और अब इस इमीन का जल अपघटन कराएंगे। जैसे इस इमीन का अपन क्या करते हैं? HOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। जैसे इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा और NH 2H को लेकर बना देगा -NH3, और आपका बन जाएगा RCHO। ये बन गया आपका एल्डिहाइड। इस प्रकार से आप एल्डिहाइड बना सकते हो। जैसे हम लेते हैं एथिल नाइट्राइल, तो यहां से स्टार्ट करता हूं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी रिएक्शन कराते हैं 2HCl प्लस SnCl2 के साथ। जैसे ही रिएक्शन होगी वैसे ही आपको मिलेगा इमीन CH3 CH डबल बॉन्ड NH। अब इसका आप क्या करोगे? जल के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे। जल के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको मिलेगा CH3 CHO प्लस NH3। इस प्रकार से आप एल्केन नाइट्राइल के द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हो। इस रिएक्शन को स्टीफन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, और ये रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। टू बी क्लियर, नेक्स्ट। तो इस प्रकार से जो एल्केन नाइट्राइल है, इसको भी इंपॉर्टेंट बात है, आपकी एनसीईआरटी में है ये रिएक्शन। तो एल्केन नाइट्राइल जो है, एल्केन नाइट्राइल वो जो एल्केन नाइट्राइल है वो डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देख लेता हूं मैं, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, शॉर्ट में आप इसको लिख सकते हो DIBALH, की उपस्थित के द्वारा अपचयित हो जाती है और इमीन बनाती है, जिसके जल अपघटन से एल्डिहाइड प्राप्त होता। ध्यान से देखो इसको, कोई भी एल्केन नाइट्राइल है, जैसे मान लो आपको दे दिया एल्केन नाइट्राइल RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये एल्केन नाइट्राइल है। अगर आप डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन कराओगे तो और साथ में होगा HOH,
तो पहले तो इसका अपचयन होगा जिससे बनेगी इमीन, और उसके बाद इसका जलकरण से हमें मिलेगा RCHO। अगर एग्जाम में ऐसे आपको दे दिया जाए एल्केन नाइट्राइल दे दिया जाए, ऊपर दे दिया जाए डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड और नीचे जल लिखा जाए और आपको ये पूछे कि ये क्या प्रोडक्ट है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि यह एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद मैं एक कंपाउंड और लिखता हूं जिसका नाम है हेक्स 4 इन नाइट्राइल। 1 2 3 4 5 6 यहां पे लिख दिया मैंने ट्रिपल बॉन्ड करके N। 1 2 3 4 4 पे मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड। अब इसकी वैलेंसी पूरा करो, CH3 CH CH CH2 CH2। तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया हेक्स 1 2 3 4 4 पे लगाओगे आप इन, हेक्स 4 इन और नाइट्राइल साथ में लिखोगे। अब इसके साथ अगर एक ऊपर लिखा गया है DIBALH और नीचे लिखा है HOH, तो ऐसी पोजीशन अगर आती है और इससे बनने वाला प्रोडक्ट अगर आपको पूछा जाए तो आपका जवाब होना चाहिए कि यहाँ पे ध्यान रखना है ये ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड बनेगा, डबल बॉन्ड में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो आप सब यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट मैं आपको यहाँ लिख के देता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CHO, ये प्रोडक्ट मिलेगा। इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? एक बार 1 2 3 4 5 6 6 का मतलब हेक्स। अब देखो 1 2 3 4 5 6। अब देखो डबल बॉन्ड का क्रमांक, डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आ रहा है? 4 पे, तो आप लिखोगे 4 इन और साथ में आप लगाओगे L, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स 4 इन L। तो इसका मतलब ये आपको एल्डिहाइड प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम स्टीफन अभिक्रिया के द्वारा, और साथ में आपको ये ध्यान रखना इसकी प्रेजेंस में एग्जाम में जरूर पूछ लेता है, डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में पहले अपचयन होगा इसका और इसके बाद जलबंधन कराएंगे तो हमें मिलेगा एल्डिहाइड। तो दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, स्क्रीनशॉट लोगे तो देखो अब हम एल्डिहाइड बनाने की तीसरी मेथड लेते हैं। उस मेथड का नाम है बाईहाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले देखो मैथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण के द्वारा। तो मैथिल बेंजीन का क्या करना अपन को? ऑक्सीकरण। तो क्या लिखा है? मैथिल बेंजीन को प्रबल ऑक्सीकारक बेंजोइक एसिड में ऑक्सीकृत कर देते हैं। तो मैथिल बेंजीन को ऑक्सीकारक किस में ऑक्सीकृत करेंगे? बेंजोइक एसिड में। इस ऑक्सीकरण को उपयुक्त अभिकारकों के द्वारा रोका जाता है और एल्डिहाइड बनाया जाता है। अब कौन कौन से अभिकारक काम में लेते हैं? सबसे पहला है क्रोमिक ऑक्साइड, इसका उपयोग करते हैं, और दूसरे में करते हैं अपन क्रोमिल क्लोराइड के उपयोग से रोका जाएगा और एल्डिहाइड बनाया जाएगा। तो हम अब इसको सबसे पहले लेते हैं क्रोमिक ऑक्साइड के उपयोग से। तो क्रोमिक ऑक्साइड के उपयोग से तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? मैथिल बेंजीन लेते हैं। मैं थोड़ी इसकी बाद में लिखाता हूं, पहले इस रिएक्शन को ध्यान से समझो। सबसे पहले लेते हैं अपन मैथिल बेंजीन। तो सबसे पहले हमने लिया मैथिल बेंजीन, तो यह आपका हुआ बेंजीन और उसके ऊपर लगा दिया मैथिल। तो इसको अपन मैथिल बेंजीन भी कहते हैं, टोलुइन भी कहते हैं इसको। तो ये हो गया आपका मैथिल बेंजीन। लिख देता हूं मैं मैथिल बेंजीन। अब इस मैथिल बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं हम। रिएक्शन किससे कराते हैं? रिएक्शन कराएंगे इसकी एनहाइड्राइड से। एनहाइड्राइड से इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखोगे तो एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं। O CO CH3 इसको बोलते हैं अपन एसिटिक एनहाइड्राइड। सॉरी, तो इस एसिटिक एनहाइड्राइड से
इसको बोलते हैं अपन एसिटिक एनहाइड्राइड। जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो किसकी प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन होगी CrO3। इसको बोलते हैं क्रोमिक ऑक्साइड का इसमें उपयोग किया जाता है। तो जैसे इसका उपयोग करेंगे तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा और ये दोनों ग्रुप इसके साथ जुड़ जाएंगे। तो ये बनेगी स्ट्रक्चर आपकी, ये जो स्ट्रक्चर है वो CH, इसके साथ एक तो जुड़ेगा OCH3 और इसी के साथ जुड़ेगा CH3। तो इस प्रकार से आपको एक कंपाउंड मिलेगा जिस कंपाउंड का नाम होगा बेंजिलिडीन डाइएसीटेट। बेंजिलिडीन डाइएसीटेट और साथ में एक जल का मॉलिक्यूल निकलेगा +H2O। तो यहाँ से हमें मिला बेंजिलिडीन डाइएसीटेट हमें प्राप्त हुआ। अब इस बेंजिलिन डाइएसीटेट का अगर मैं जल अपघटन करता हूँ, जल के साथ इसकी रिएक्शन कराता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ये आपका बेंजिलिन डाइएसीटेट, ये जो आपको मिला COCH3, इधर मिला COCH3, तो ये बेंजिलिन डाइएसीटेट है। इसका मैं अगर जल के साथ रिएक्शन कराता हूँ इसकी, तो जैसे ही जल के साथ रिएक्शन होगा वैसे ही देखो ये O इसके साथ जुड़ जाएगा और बाकी निकलेगा CH3COOH। तो इसका मतलब ये हुआ आपको मिलेगा 2H। तो इसका मतलब आपको मिल जाएगा CHO, ये मिल गया आपका बेंजीन कार्बोएल्डिहाइड। साथ में ये यहाँ से टूटेगा और मिलेगा आपको CH3COOH के 2 मॉलिक्यूल्स। तो इस प्रकार से आप इस रिएक्शंस को कर सकते हो। तो ये रिएक्शन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, जो मैंने अभी रिएक्शन समझाई थी उस रिएक्शन की थोड़ी सी थ्योरी लिख लीजिए आप। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, उसमें हमने मेथिल बेंजीन या इसको हमने कहा था टॉलुइन की अभिक्रिया एसिड एनहाइड्राइड से कराने पर आपको मिला था बेंजिलिडीन डाइएसीटेट कराने पर बेंजिलिन डाइएसीटेट प्राप्त होता है जिसके जल अपघटन से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये बात आपको लिखनी थी। तो सबसे पहले हमने मेथिल बेंजीन लिया था, उसकी क्रिया कराई थी किससे, एसिड एनहाइड्राइड के साथ, जिससे हमें मिला था बेंजिलिडीन डाइएसीटेट और फिर उसके जलभरण से हमें एल्डिहाइड प्राप्त हुआ था। तो ये था सबसे पहला क्रोमिक ऑक्साइड के उपयोग से हमने एल्डिहाइड बनाया। इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं, इसको पोज करके लिखना। तो देखो हम दूसरा यूज करते हैं क्रोमिल क्लोराइड के उपयोग से। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, वही मेथिल बेंजीन या टॉलुइन लिया, उसकी रिएक्शन हमने किससे कराई, क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराई। क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते ही यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे और 2 हाइड्रोजन निकलने के बाद आपको एक इस प्रकार का क्रोमिल संकुल मिलेगा। ये इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रोमिक संकुल कॉम्प्लेक्स मिलेगा। और इस कॉम्प्लेक्स का अगर जल अपघटन करोगे तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से एल्डिहाइड प्राप्त करने का ये जो मेथड है उसको हमने नाम दिया है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड अभिक्रिया भी इसको कहते हैं और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो थ्योरी में आप खुद से लिख सकते हो, मेथिल बेंजीन की रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो हमें क्रोमिल संकुल मिलता है और क्रोमिल संकुल के जल अपघटन से हमें
बेंज एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसको अपन कह सकते हैं बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड कह सकते हैं। तो थ्योरी आप खुद से बना के भी लिख सकते हो, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं उसका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैथिल बेंजीन लेंगे। जैसे ये आपने ले ली मैथिल बेंजीन, तो हम क्या करेंगे, पार्श्व श्रृंखला के क्लोरीनीकरण के पश्चात जल अपघटन। तो सबसे पहले ये मैथिल बेंजीन है और इस मैथिल बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ। इसके साथ रिएक्शन कराने के बाद आप देखोगे कि दो क्लोरीन है, ये दोनों क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि ये आपका मैथिल बेंजीन है, ये CH है, तो यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, दो Cl यहाँ पे जुड़ जाते हैं। साथ में से दो हाइड्रोजन और साथ में निकला क्या है, H2 निकल गया यहाँ से। तो ये बन गया आपका बेंजिल क्लोराइड। तो आपको मिलेगा यहाँ पे बेंजल क्लोराइड। तो ये मिल गया आपका बेंजल क्लोराइड, क्लोराइड। अब इसका आपको जल अपघटन कराना है, जल के साथ रिएक्शन करानी है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं HOH, जल के साथ रिएक्शन करानी है 373 केल्विन ताप पर। तो जैसे इसकी रिएक्शन कराओगे तो ये एक H और एक H, दोनों क्लोरीन, यहाँ से दोनों क्लोरीन, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन आपस में निकल जाएगी 2HCl के रूप में, और आपको मिलेगा यही आपका बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। साथ में निकलेगा आपका 2HCl, 2 Cl यहाँ से और 2 H यहाँ से। तो आपको मिल गया बेंजीन, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो ये बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले जो मैथिल बेंजीन है उसकी पार्श्व श्रृंखला का क्लोरीनीकरण कर देते हैं, यानी इसमें क्लोरीन जोड़ देते हैं और फिर उसके बाद उसका जल अपघटन करते हैं, जल के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो हमें बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो ये आपकी हुई तीसरी रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, गाटरमान कोच रिएक्शन। इसमें क्या होता है, आपको बेंजीन है, इस बेंजीन की रिएक्शन करानी है CO प्लस HCl के साथ। जैसे ही इसकी रिएक्शन कराओगे वैसे ही आपको यहाँ पे HCHO मिल जाएगा, तो आपको प्राप्त होगा HCHO। यह आपको मिल गया बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड। तो इस प्रकार से, तो गाटरमान कोच रिएक्शन में होता क्या है, बेंजीन की रिएक्शन किससे कराते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड से और HCl के द्वारा। तो जैसे ही हमें ये मिलेगा वैसे ही हमें CHO ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा और एक H यहाँ से निकलेगा, वो Cl को, यानी कुल मिला के HCl एज इट इज कैटालिस्ट प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये गाटरमान कोच रिएक्शन हुई। तो इस प्रकार से हम ये जो रिएक्शन होती है वो निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड या CuCl2 की प्रेजेंस में होती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये रिएक्शन होती है वो होती है निर्जल AlCl3 और CuCl2 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो बच्चों, आज हमने केवल एल्डिहाइड बनाने की मेथड पढ़ी है और कल हमने जो पढ़ी थी उस मेथड के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन बनाए जा सकते थे, लेकिन इन मेथड के द्वारा हम केवल एल्डिहाइड प्राप्त करेंगे। तो ये 4 मेथड मैंने आज आपको बताई एल्डिहाइड बनाने की, और कल हम केवल कीटोन बनाने की मेथड पढ़ेंगे। इससे पहले आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। Thank you for watching this video. Okay, thank you.